स्वागत है। आज हम ना मनी माइंडसेट पर बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ नोट्स और लेख हैं, मनी माइंडसेट सफलता का रहस्य, वाह इस विषय पे। तो सोचा कि इसमें से जो सबसे काम की बातें हैं वो निकालें। सही। अक्सर हम यही सुनते हैं कि मतलब कि पैसा कमाने के लिए बस तगड़ी मेहनत चाहिए, अच्छी स्ट्रेटजी चाहिए। पर ये स्रोत कुछ और कह रहे हैं। वो इशारा करते हैं कि शायद हमारी सोच, पैसे को लेकर हमारा नजरिया वो शायद ज्यादा मायने रखता है। सही। और ये बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक सोच कि अरे पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, और दूसरी सोच कि हाँ पैसा मेरे लिए काम कर सकता है, ये दोनों सोच हमारे फैसलों पर, हमारे नतीजों पर मतलब कितना गहरा असर डाल सकती हैं। तो ये मनी माइंडसेट ये है क्या असल में? आसान शब्दों में समझें तो ये पैसे के बारे में हमारी गहरी मान्यताएं हैं, हमारी भावनाएं, और फिर हम इनके आधार पर कैसे फैसले लेते हैं। ये सिर्फ बैंक बैलेंस की कहानी नहीं है, बल्कि उस सोच की कहानी है जो उस बैलेंस को बनाती है या शायद बिगाड़ देती है। सही। इन स्रोतों में ना दो तरह के माइंडसेट पर खास जोर दिया है। पहला है स्कैर्सिटी माइंडसेट, मतलब कमी वाली सोच। इसमें व्यक्ति अक्सर यही सोचता है कि दुनिया में संसाधन, खासकर पैसा, वो सीमित है, कम है, कि अगर किसी और के पास ज्यादा है तो मतलब मेरे लिए कम बचा है। और इस सोच का नतीजा पैसे को लेकर चिंता बनी रहती है, खर्च करने में हिचकिचाहट होती है और जोखिम लेने से डर लगता है। बिल्कुल। और ये डर ना ट्रेडिंग जैसी चीजों में तो बहुत साफ दिखता है। जिनके पास ये कमी वाली सोच होती है ना, वो ट्रेडर अक्सर क्या करते हैं, छोटा सा मुनाफा देखा और बस जल्दी से निकल गए। या फिर नुकसान हो रहा है तो जो स्टॉप लॉस लगाया था उसको हटा देंगे, या बस उम्मीद में बैठे रहेंगे कि बाजार पलटेगा पलटेगा। अच्छा, मतलब वो नुकसान को काटते नहीं जल्दी? नहीं काटते, क्योंकि उन्हें हमेशा डर लगा रहता है। वो मौके कम, खतरा ज्यादा देखते हैं। और इसके बिल्कुल उलट है अबंडेंस माइंडसेट, समृद्धि वाली सोच। यहां सोच ये है कि अरे अवसर और पैसा तो बहुत है दुनिया में, प्रचुर मात्रा में है, सबके लिए काफी है। तो फिर ऐसे लोग तो अलग तरह से काम करते होंगे, उनका तरीका क्या होता है? हाँ बिल्कुल अलग। वो विकास पर ध्यान देते हैं, नए मौकों पर। वो पैसे को ना एक साधन, एक टूल की तरह देखते हैं जिसे और बढ़ाया जा सकता है। इसलिए वो सोच समझकर जोखिम लेने से घबराते नहीं, बल्कि वो उसे सीखने का, आगे बढ़ने का एक हिस्सा मानते हैं। ट्रेडिंग में भी ऐसे लोग अपनी रणनीति पर, अपने नियमों पर टिके रहते हैं। वो समझते हैं कि ठीक है, नुकसान तो होगा, ये खेल का हिस्सा है। वो अपनी भावनाओं को, खासकर डर और लालच को, अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। उनकी नजर लंबी दौड़ पर होती है। ये बात वाकई सोचने वाली है कि ट्रेडिंग में ये माइंडसेट इतना जरूरी क्यों है। बहुत लोग यही मानते हैं कि भाई टेक्निकल एनालिसिस आता है, मार्केट की खबर है, तो पैसा तो बन ही जाएगा। फिर ये स्रोत क्यों इतना जोर दे रहे हैं कि लगभग 90% ट्रेडर पैसा गंवा देते हैं? और इसकी बड़ी वजह गलत माइंडसेट है। ये कैसे? ये सच में चौंकाने वाला आंकड़ा है, पर हाँ, कई स्टडीज यही कहती हैं। और वजह सीधी है। देखिए, ट्रेडिंग सिर्फ नंबर और चार्ट का खेल नहीं है, ये भावनाओं का अखाड़ा है। जब आपका अपना पैसा दांव पर लगा हो ना, तब सारा ज्ञान, सारा विश्लेषण एक तरफ रह जाता है। और दो सबसे ताकतवर भावनाएं, डर और लालच, वो सामने आ जाती हैं। डर और लालच। हाँ, डर आपको एक अच्छे ट्रेड से जल्दी बाहर निकलवा सकता है, या फिर नुकसान वाले ट्रेड में फंसाए रख सकता है। और लालच, वो आपसे जरूरत से ज्यादा बड़ा ट्रेड करवा सकता है, या जब मुनाफा हो रहा हो तो उसे बुक करने से रोक सकता है। एक अच्छा मनी माइंडसेट बस इन्हीं भावनाओं को काबू में रखने का नाम है। इसका मतलब है रिस्क मैनेजमेंट को सबसे ऊपर रखना, ये जानना कि आप कितना खोना बर्दाश्त कर सकते हैं। सही। इसका मतलब है नुकसान को अपनी हार मानने के बजाय सीखने की कीमत समझना। और सबसे जरूरी, अनुशासन बनाए रखना, अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहना, चाहे मार्केट कितना भी लुभावना लगे या डरावना। इसीलिए कहते हैं कि बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी गलत माइंडसेट के साथ फेल हो सकती है। तो ठीक है, अगर माइंडसेट इतना जरूरी है तो सवाल ये है कि इसे बेहतर कैसे बनाएं? क्या ये मतलब कोई ऐसी चीज है जो हमारे अंदर पहले से होती है, या इसे हम बना सकते हैं, बदल सकते हैं? इन स्रोतों में 5 नियम बताए गए हैं जो इसमें मदद कर सकते हैं। पहला नियम, सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पैसों के बारे में अपनी सोच बदलो। सीधा जरूर लगता है, पर शायद यही सबसे मुश्किल और सबसे बुनियादी काम है। सोचिए ना, बचपन से सुनी बातें, समाज का नजरिया, हमारे अपने बुरे अनुभव,
ये सब मिलके पैसे को लेके एक नेगेटिव छवि बना देते हैं। हाँ, जैसे वो कहते हैं पैसा सब झगड़ों की जड़ है। बिल्कुल। या अमीर लोग तो लालची होते हैं, या पैसा कमाना मतलब खून पसीना एक करना। ये बातें हमारे अंदर बैठ जाती हैं। तो पहला कदम है इन मान्यताओं को पहचानना और फिर उन्हें चुनौती देना। पैसे को दुश्मन या बोझ समझने के बजाय उसे एक साधन, एक टूल की तरह देखना शुरू करना होगा। एक टूल? हाँ, एक ऐसा टूल जो हमें बेहतर जिंदगी जीने में मदद कर सकता है, हमारे सपने पूरे करने में और शायद दूसरों की मदद करने में भी। जब पैसे से जुड़ा डर या वो अपराध बोध कम होता है ना, तभी हम उसके साथ एक हेल्दी रिश्ता बना पाते हैं। ये तो मतलब पूरी नींव बदलने जैसा है। और इसी नींव पर फिर दूसरा नियम आता है, स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य तय करो। सिर्फ ये नहीं कि हाँ मुझे अमीर बनना है, वो तो बहुत धुंधला है। बिल्कुल, अगर मंजिल ही साफ नहीं तो रास्ता कैसे दिखेगा? स्रोत कहते हैं कि लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए, मतलब स्पेसिफिक यानी साफ, मेजरेबल जिसे नाप सकें, अचीवेबल जो मुमकिन हो, रेलेवेंट जो आपके लिए मायने रखता हो, और टाइम बाउंड जिसकी कोई समय सीमा हो। अच्छा, स्मार्ट लक्ष्य, कोई उदाहरण देंगे? हाँ, जैसे कोई ट्रेडर सोच सकता है, अगले 6 महीनों में मुझे अपनी ट्रेडिंग कैपिटल पर हर महीने औसतन 5% रिटर्न कमाना है। ये स्मार्ट है। या कोई निवेशक कहे, अगले 10 साल में मुझे रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए जमा करने हैं। या फिर किसी का लक्ष्य हो सकता है, 3 साल में इतनी पैसिव इनकम बनानी है कि मैं नौकरी छोड़ सकूं। जब लक्ष्य इतने साफ होते हैं ना, तो वो प्रेरणा देते हैं और हमें सही दिशा में कदम उठाने के लिए एक तरह से मजबूर करते हैं। वो माइंडसेट को फोकस रखने में मदद करते हैं। फोकस। और जब लक्ष्य साफ हो तो आता है तीसरा नियम, पैसे को काम पर लगाओ, उसे बेकार मत बैठने दो। इसका मतलब पैसा सिर्फ बचाने के लिए नहीं है। सही पकड़ा, बिल्कुल नहीं। पैसा अगर सिर्फ बैंक खाते में पड़ा है तो क्या हो रहा है? महंगाई धीरे धीरे उसकी कीमत कम कर रही है। वो जो अबंडेंस माइंडसेट वाले लोग हैं, वो पैसे को अपनी टीम का मेंबर मानते हैं, जिससे काम करके और कमाना है। अच्छा। हाँ, यानी निवेश करना जरूरी है। स्रोत कुछ रास्ते बताते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और फॉरेक्स ट्रेडिंग और डिजिटल संपत्ति जैसे थोड़े नए विकल्प भी हैं। पर सबसे अहम बात यह है कि निवेश वहीं करें जिसे आप समझते हैं। ये नहीं कि किसी ने कह दिया और कूद गए। हाँ, ये जरूरी है, समझ होनी चाहिए। बिल्कुल। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बिना सोचे समझे पैसा लगाना बहुत खतरनाक हो सकता है। पहले ज्ञान हासिल करें। मुद्दा यह है कि आपका पैसा सक्रिय हो, वो आपके लिए मेहनत कर रहा हो। ठीक है। अब चौथा नियम, ये थोड़ा सुनने में अजीब लग सकता है, खासकर उन लोगों को जो पैसे को लेकर बहुत सावधान रहते हैं। नियम है, रिस्क को दोस्त बनाओ। हमें तो हमेशा सिखाया जाता है कि जोखिम से बचो। हाँ, ये सुनने में उल्टा लगता है, पर यहाँ मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके कहीं भी कूद पड़ो। स्रोत इसे कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क, यानी सोचा समझा जोखिम। इसके लिए एक बड़ी अच्छी समीकरण दी है, रिस्क इज इक्वल टू नॉलेज प्लस कंट्रोल। रिस्क बराबर है नॉलेज जमा कंट्रोल। हाँ, जब आप बिना जानकारी और बिना नियंत्रण के पैसा लगाते हैं तो वो जुआ है। लेकिन जब आप रिसर्च करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि कितना नुकसान आप झेल सकते हैं और उस नुकसान को कम करने के तरीके अपनाते हैं, जैसे स्टॉप लॉस लगाना या अपने निवेश को फैलाना, डाइवर्सिफिकेशन, तो वही जोखिम एक सोचा समझा निवेश बन जाता है। वो जो समृद्धि की सोच वाले लोग हैं, वो ये समझते हैं कि बिना जोखिम उठाए कुछ बड़ा हासिल नहीं होता। वो जोखिम से डरते नहीं, उसे मैनेज करना सीखते हैं। अच्छा, मैनेज करना। हाँ, वो जानते हैं कि हर मौके के साथ थोड़ी अनिश्चितता तो जुड़ी होती है, पर उसका अंदाजा लगाते हैं और फिर फैसला लेते हैं। डर कर किनारे बैठने के बजाय वो नपे तुले कदम उठाते हैं। और पांचवा नियम, वो मुझे पहले नियम से जुड़ता हुआ लग रहा है, एक सकारात्मक माहौल बनाओ। मतलब ऐसे लोगों के बीच रहो जिनकी सोच पैसे को लेकर अच्छी हो। बिल्कुल। हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं ना, उनकी बातें, उनका रवैया हमारी सोच पर अनजाने में ही सही पर गहरा असर डालता है। सोचिए, अगर आपके आसपास लोग हमेशा पैसे की कमी का रोना रोते हैं, या निवेश को जुआ बताते हैं, या हर छोटे मोटे खर्च पर सवाल उठाते हैं, तो आपकी अपनी पॉजिटिव सोच को बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, वो नेगेटिविटी खींच लेती है। इसीलिए स्रोत सलाह देते हैं कि जानबूझकर ऐसे लोगों की संगत चुनें जो पैसे को लेकर पॉजिटिव हों, जो अवसरों की बात करते हों, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। ये आपके मेंटर्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, या आजकल तो ऑनलाइन समुदाय भी बहुत हैं। ऐसा माहौल आपके अबंडेंस माइंडसेट को सींचने में मदद करता है
और वो जो स्कैरसिटी माइंडसेट है उसकी जड़ों को कमजोर करता है। ये 5 नियम तो वाकई एक मजबूत ढांचा देते हैं माइंडसेट को बदलने के लिए। अच्छा, इन नोट्स में ट्रेडिंग करने वालों के लिए खास माइंडसेट हैक का भी जिक्र है। वो क्या चीज है? हाँ, ये ट्रेडर्स के लिए बहुत काम की टिप है, क्योंकि ट्रेडिंग में तो पल पल में भावनाएं ऊपर नीचे होती हैं। 3 मुख्य बातें याद रखने को कहा गया है। पहली, ट्रेडिंग में आपका पहला मकसद पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपनी जमा पूंजी यानी कैपिटल को बचाना है। पहले बचाना फिर कमाना। बिल्कुल जैम। अगर कैपिटल ही खत्म होगी तो खेल ही खत्म हो जाएगा ना। इसलिए बड़े मुनाफे के सपने देखने से पहले रिस्क को कैसे मैनेज करना है उस पर फोकस करें। दूसरी बात, हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, प्रोबेबिलिटी। कोई गारंटी नहीं है। दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी हर बार सही नहीं हो सकती। इसे समझने से क्या होता है, आप नुकसान वाले ट्रेड को दिल पे नहीं लेंगे और जीत वाले ट्रेड में जरूरत से ज्यादा उत्साहित नहीं होंगे। आप प्रक्रिया पर ध्यान देंगे, सिर्फ नतीजों पर नहीं। और तीसरी बात, नुकसान को बिजनेस का खर्चा समझें, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, और मुनाफे को इनाम। नुकसान को खर्चा? हाँ, जैसे दुकान चलाने में किराया देना पड़ता है, बिजली का बिल देना पड़ता है, वैसे ही ट्रेडिंग में छोटे मोटे नुकसान होते रहेंगे। ये उसका हिस्सा है, इन्हें स्वीकार करना सीखें। और मुनाफा वो आपकी सही रणनीति और अनुशासन का फल है, आपका इनाम है। तो दोनों को, नुकसान और मुनाफे को, बिना ज्यादा भावुक हुए स्वीकार करना जरूरी है। ये हैक ना ट्रेडर को भावनाओं के उस रोलर कोस्टर से बचाने में मदद कर सकता है। ये उन्हें ज्यादा तार्किक, ज्यादा अनुशासित और लंबी रेस का घोड़ा बनने में मदद कर सकता है। तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत से, इन स्रोतों से ये बात साफ उभर कर आती है कि हमारी वित्तीय सफलता सिर्फ बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, जैसे नौकरी क्या है, बाजार कैसा चल रहा है, अर्थव्यवस्था कैसी है, बल्कि काफी हद तक हमारे अंदरूनी सॉफ्टवेयर पर, मतलब हमारे मनी माइंडसेट पर टिकी होती है। हमने देखा कि कैसे वो कमी वाली सोच हमें पीछे खींच सकती है और समृद्धि वाली सोच हमें आगे बढ़ा सकती है। खासकर ट्रेडिंग जैसे हाई प्रेशर वाले क्षेत्र में तो ये बहुत मायने रखता है। और हमने उन 5 नियमों को भी समझा जो इस पॉजिटिव माइंडसेट को बनाने में मदद कर सकते हैं। सोच बदलना, लक्ष्य तय करना, पैसे को काम पर लगाना, जोखिम को समझना और संभालना, और हाँ, सही माहौल चुनना। बिल्कुल। और ट्रेडर्स के लिए वो 3 खास नुक्ते भी याद रखने लायक हैं। पहले, पूंजी बचाओ। हर ट्रेड को एक संभावना समझो और नुकसान मुनाफा दोनों को स्वीकार करो। ये सब यही दिखाता है कि पैसा कमाना और उसे बढ़ाना ये सिर्फ गणित या रणनीति का खेल नहीं है, ये बहुत हद तक मनोविज्ञान का भी खेल है। यहां ना मैं एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा। लक्ष्य बनाना, जोखिम का प्रबंधन, माहौल का असर, क्या ये सिर्फ पैसों के मामले में ही लागू होता है, या फिर जीवन के दूसरे पहलू भी हैं, जैसे करियर में तरक्की चाहिए, रिश्ते निभाने हैं, सेहत बनानी है, या कुछ नया सीखना है, क्या वहां भी यही सिद्धांत काम करते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। वाकई ये सोचने के लिए एक बहुत गहरा बिंदु है। उम्मीद है कि आज की ये बातचीत हमारे श्रोताओं को अपनी सोच पर गौर करने के लिए प्रेरित करेगी और शायद अपनी वित्तीय यात्रा में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगी। इस जानकारी भरे सफर में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।